नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। चलिए, हम लोग इससे पहले हम लोग अ, 3 वीडियो पढ़ चुके हैं और हम लोग चौथा वीडियो पढ़ेंगे, परसेंटेज का चौथा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 130 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 30 हो तो परीक्षा में महत्तम अंक होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए इतना अंक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उत्तीर्ण होने के लिए कितना, तो 30% उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 130 अंक पाया, मान लीजिए 130 अंक कोई पाया और 20 अंक से पीछे हो गया, मतलब फेल हो गया। तो ये दोनों जुट जाएंगे, तो ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 150। यानी कि अगर 150 30% के बराबर है तो 100%, तो हम लोग इसे लगा सकते हैं। मान लीजिए इतने बराबर 150। ठीक है, 150, तो 100% एक एक नियम से हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। मतलब 150 बटा 30 गुणे 100 हो गया ना। तो 3 × 5 = 15, 5 से तो 5 गुणे 100, तो ये हो गया 500। ठीक है ना, ये हो गया 500। चलिए बी पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रमेश का भार अनु के भार से 12% अधिक है। मतलब रमेश का जो भार है कितना, 12% अधिक है। किससे, अनु से। मान लीजिए अनु का जो कोई भार होगा, इससे मान लीजिए 100% भार होगा, इससे कितना अधिक है, तो 112 रमेश का है। 112%, मतलब 12% अधिक है। ठीक, तो कह रहा है कि अनु का भार 40 केजी है। तो अगर मान लीजिए इतने इसने के बराबर अगर 40 है 100% का, तो 112 कितना होगा, 112 बराबर 40/100 गुणे 112। तब इससे 20 दूनी 40, 20 बचे 100, ये हो गया 12 दूनी 24। कितना हो गया, 12 दूनी 24 यानी 224/5 है ना। अब इसको कटाएंगे, कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, दशमलव गया, ये 40 हो जाएगा, तो 5 8 40 केजी। मतलब इसका जो भार होगा 44.8 केजी होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दिए कि कह रहा है कि अनु का 100% अगर 40 केजी के बराबर है तो 112% बराबर 44.8% केजी होगा। परसेंट बनी केजी में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कारणवश नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई मनुष्य 10 रुपये में 48 नारंगी अधिक खरीद सकता है। तो नारंगियों का नया और पूर्व का मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए नया मूल्य कितना होगा, मान लीजिए यक्स, नया मूल्य यक्स है। ठीक है, तो बाद वाला जो जिसमें घटा हुआ है घटा मूल्य कितना, 20% कम है, यानी कि 100 में से 20% यानी 80% होगा। तो 80 और इसका यक्स का 80% बटा 100। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 चौके 80 और 20 बचे 100, यानी कि 4x/5। ये दूसरा है, ये उसमें कह रहा है। ठीक, अब देखिए कहने का, अब देखिए एक चीज, मान लीजिए कि 10 रुपये में इतने से खरीदेगा तो ये कम है, और ये मात्र जैसे बट्टा में जाएगा, जैसे ये मान लीजिए 4x/5 है, तो ये कम है मात्रा। तो जिस बट्टे में अगर कम होगा तो ऊपर वाला जब भी आएगा उसका मात्रा अधिक आएगा, और जिसका मात्रा नीचे मतलब डिनोमिनेटर में मात्रा अधिक होगा तो उसका जो आंसर आएगा वो कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा है और इसमें से माइनस करेंगे तो 10 - यक्स। देखिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो ये इतने में ये जब पैसा घटा तो 3 मतलब कि 48 नारंगी अधिक पा गया। 48 नारंगी का मतलब कि ये दर्जन में नहीं है, तो इसको दर्जन में करने के लिए 12 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 4 दर्जन नारंगी हो जाएगा। 4 दर्जन और। ठीक, तो यानी कि इसको हम लोग इसमें मान लीजिए 4 अधिक खरीद रहा है ये वाला, तो इसी में से अगर ये पुराना वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, 10 × 5 अब बटा 4x और माइनस में 10/x/4, ये माना गया। अब देखिए इससे 2 दूनी के 4, यानी कि 2 × 5 = 10, यानी कि 25 ऊपर 25 बटा 2x और 10x 10/x/4। अब इससे हम लोग कटा देंगे तो ये कितना आएगा, 25 मतलब 12.5,
यानी कि 25 का था कितना 12.5। देखिए अब ये यक्स बचा सिर्फ, या इसका मतलब ये हुआ कि 12.5 बटा यक्स इस ऋण 10/x इक्वल टू 4, ये माना गया। देखिए 12.5 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 2.5 बच जाएगा, 0.5 बटा यक्स। ठीक है, ये हो गया 4। अब इसके बाद इसको यक्स के यहाँ ले चले जाएंगे, इसको यहाँ लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 2.5/4। अगर एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे 1, तो ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, जब दशमलव हट जाएगा तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, 5 या 25, 5 8 40, यानी कि 5/8 रुपया प्रति दर्जन से पहला था। ये जो हो गया इसका मान 5/8, ठीक है, प्रति दर्जन, प्रति दर्जन पहला हो गया दर्जन। और दूसरा हो गया, अब इसी यक्स का मान जो है, यक्स का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 और इंटू 5/8 और इसको बटा 5 कर देंगे। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 रुपया प्रति, दिखाई नहीं दे रहा, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पे, यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए इसका मान हम लोग यहाँ पे 4 एक्स का मान रख देंगे, ये एक्स का मान हो गया 5/8 और इसका हो गया 5, 30 से 5 से कट गया ये, और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, तो एक का मूल्य हो गया यहाँ पे, जो नया मूल्य, ये पहला मूल्य है, नया मूल्य नहीं, पहला मूल्य है, मतलब शुरू वाला ये मूल्य है, और ये बाद वाला जब घटा गया है तब का मूल्य है। तो ये दोनों का मान इतना हो गया, ये 1/2 और 5/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही वही क्वेश्चन जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, बस चीनी का दाम इसे कम बेसी कर दिया गया है। देखिए चीनी के दाम में 10% कम हो जाने पर 18 रुपये में 1 किलो अधिक चीनी खरीदता, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य, मतलब प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए यक्स था और 10% कम हुआ तो बाद वाला मूल्य, बाद मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया 10% का मतलब कि 90 यक्स अपन 100, इसी का मान लीजिए 10% होगा ना, ये 100% था, इसका 10%, 10% कम कर देंगे तो 90। इसका मतलब कि ये जो प्रारंभिक मूल्य है यक्स है और बाद वाला मूल्य इतना है। इसको हम लोग कटा देंगे 10 दाम में 100 और 10 9 90 और 10 दाम में 100, 10 दाम में 100, यानी कि 9x/10। ठीक है, चलिए एक चीज 18 रुपये में 18 बटा, इसको हम लोग रखेंगे, ये जो बाद वाला कम मूल्य है मतलब ये घट गया है दाम, तो इसको नीचे रखेंगे तो 9x/10 और माइनस ये जो 18 रुपये में पहले x रुपये में खरीदा तो कितना 1 किलो अधिक खरीद रहा है। ठीक है, चलिए तो 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे 1 बचा, यानी कि x बच गया तो 2, और ये चला जाएगा ऊपर तो 10/x ऋण 18/x इक्वल टू 1। ठीक है, तब देखिए 10 दूनी 20, यानी कि 20, और ये देखिए ये दोनों सेम है तो यह नीचे सीधे x रखा जाएगा, और -18 तो इक्वल टू में 1, तो इसका मान तो 0 1 है, तो यहाँ से कुछ कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, x 2 रुपये का केजी का था, मतलब प्रारंभिक 2 रुपये प्रति केजी था, 2 रुपया प्रति केजी। अब ये प्रारंभिक मूल्य हो गया ये वाला, अब हमको चाहिए इसमें दूसरा वाला भी चाहिए, तो इस यक्स का मान अगर रख देंगे तो 9, यक्स का मान कितना है 2 गुणे 2 और बटा 10, ये 10 हो गया 10, तो 2 बचे 10, यानी कि 9/5। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से अगर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो गया 4, दशमलव हो गया तो 0 बढ़ गया 8/45, यानी कि इसका मान हो गया 1.8 रुपया प्रति केजी। ठीक है, तो ये हो देख लिए, इसका मान हो गया प्रारंभिक मूल्य 2 रुपया प्रति केजी और इसका मान हो गया 1.1 केजी 8 केजी 1.8 रुपया प्रति केजी। ठीक है, चलिए हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है 24 नंबर क्वेश्चन। यदि गेहूं के दाम में 12% का बढ़ा दिया जाए तो एक आदमी गेहूं के खर्च में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि उसमें खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो इसको दो तरह से पहले लगाएंगे, पहले समझेंगे बेसिक। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से खरीदा और 100 केजी खरीदा गेहूं
100 रुपये के हिसाब से 100 kg खरीदा तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया टोटल मिला करके, ठीक। जब 10,000 रुपया हुआ तब देखिए इसमें 12% की वृद्धि हो गई उसके एक, यानी कि 12% का मतलब कि 112 हो गया अगुणे। अब इसमें कितना परसेंट घटाए कि उसके मान में कोई कमी ना हो, मतलब इसके बराबर ही रहे। तो देखिए 100 माइनस यक्स घटा देंगे और इतने ही मान रखेंगे, इतने ही रहना चाहिए इसका, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये होगा 11200 अगुणे 112 यक्स बराबर 10,000, ठीक है। ये गुणा में नहीं होगा, माइनस में हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो रहा है ना तो माइनस में हो जाएगा। अब चलिए ये पोर्शन हम लोग इधर लेके चलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 11,200 और ऋण 10,000, 10,000 अब बराबर में ये माइनस रहा, इधर प्लस हो जाएगा तो 112 यक्स। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 1200 बच जाएगा ना, जैसे देखिए 11,200 है, 10,000 है तो ये हो जाएगा 1200 रुपया घट जाएगा, मतलब कि 1200 रुपया हो जाएगा, यानी कि 112 यक्स के। अब इसमें से हम लोग भाग दे देंगे तो ये देखिए भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 1200/112, ठीक है। तो ये होगा, मान लीजिए अगर हम 2 से कटाते हैं तो 2, 8 से कटाते हैं तो 8 एकम 8, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 3, 8 चौके 32, ठीक है। 8 से कटा यहाँ पे तो 8 एकम 8 4 8 5 40, 150, यानी कि इसको कटाएंगे और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 75/7% में हो गया। तो अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे तो कितना आएगा? भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 10 और 70 मतलब 10 और 5/7%। ये हो गया बेसिक, 10 सही 5/7, ये तो हो गया बेसिक। मतलब अगर 100 रुपये केजी था और 100 kg खरीदा तो उसको कितना में लगा पैसा? 10,000। 12% की वृद्धि हो गई दाम में तो 12% बढ़ गया। कितना परसेंट इसमें घटाए कि इस मान में कोई अंतर न आए, ठीक है, मान में कोई अंतर न आए, तब घटा दिए। इसके बाद से इसको गुणा करने के बाद हम लोग का ये जो मान आया 10 सही 5/7। अब देखिए इसी चीज को बेसिक बेसिक हम लोग लगाएंगे, मतलब ट्रिक से देखिए इस एक ट्रिक यही है कि अगर एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ घटेगा, अगर इधर घट रहा है तो ये बढ़ेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना रखते हैं कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मतलब एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए वृद्धि, ये ट्रिक है, पहले इस ट्रिक को कई बार हम बताया है इसके पहले वीडियो में, और कमी, ठीक है। तो यक्स अपान वाई और यक्स अपान यक्स प्लस वाई, ये जो होगा ये वृद्धि के लिए होगा, ठीक है, और ये जो होगा कमी के लिए होगा। तो कितना परसेंट वृद्धि हो गया है? तो 12%। 12% परसेंट पे तो लगे ये 100 लिखे हम परसेंट के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 12 अगर लिख दिए तो ये दोनों कितने के बराबर है, यानी यक्स ये 12, ये दोनों जुट जाएंगे ना तो ये हो जाएगा टोटल मिला करके 112। अब इसको हम लोग परसेंट में चेंज कर देंगे, गुणे 100 से 100% से गुणा कर देता है, ठीक। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 1200 और बटा 112 लगाएंगे तो वही आएगा। अब इतना तो मान आ ही गया यहाँ पे, इतना मान, ठीक है, परसेंटेज में। तो ये 14 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 बार, ये 7 हो गया, ये हो गया 75। इसका मतलब ये हो गया कि 75/7। तो इसको हम लोग 10 से 70 और 5/7%। तो ये दोनों मेथड आप लोगों को, ये बेसिक चीज था, ये था बेसिक था। ऐसे कि बहुत के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा इधर कंफ्यूज होंगे तो इसमें आप लगा ले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, देखिए वही चीज है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए कि इस मद में खर्च न बढ़े, न कुछ न घटे न बढ़े। तो वही चीज है, ये ट्रिक है यक्स अपान वाई वाला और यक्स अपान यक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें वृद्धि कहेगा तो यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए यहाँ वृद्धि के लिए है तो ये कमी के लिए है, ठीक है। ये बेसिक सब जो यहाँ पे हम इससे पहले लगाए थे वो बेसिक को समझ लीजिएगा, उसी तरह से लगता है ये भी। तो ये हो गया 20 अब बटा 100, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएंगे तो 20 अब बटा 120 अगुणे 100, 20 छक्का 20 छक्का 20, 20 छक्का 20 100, यानी कि 100/6, यानी कि 50/3, यानी कि 16 सही 2/3%। इतना वो क्या करेगा, कमी करेगा, 16 सही 2/3 को अपने दाम अथी में कम करेगा खपत में, तब जाकर के उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए
देखिए देखिए ये 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखिए दो क्वेश्चन, एक ये है और एक ये है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस अंतर इतना है कि दोनों में घटाना बढ़ाना है। ठीक है, देखिए इसको अगर वर्ग के हिसाब से कर दिया, अगर वर्ग हो जाए, ठीक है ना, वर्ग हो जाए तब 2a प्लस ए स्क्वायर अपान 100, एक ये हो गया। अब कहेगा कि घटना घटेगा तो माइनस में कर देंगे और जुटेगा तो प्लस में कर देंगे। देखिए इसी पे लगाते हैं, कह रहा है कि अगर एक वर्ग में मान लीजिए 2 हुआ, जैसे 2 हो गया और कह रहा है कि कितना घट गया 10, माइनस में प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना घट रहा है, तो 10% अगुणे 10%, अब बटा में कितना 100, ये मान हो गया, ये 10 दूनी 20 माइनस में आ गया और ये इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो इसका मतलब कि 19% इसमें घटा देंगे तो 19% की कमी हो जाएगी उसी क्वेश्चन पे। ये ट्रिक है, मतलब कि 2a प्लस ए स्क्वायर अपान 100। चलिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी पे लगा देंगे, कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, तो 20%, यानी कि 2 कोष्ठ में 20 और प्लस 20 गुणे 20 और बट्टा में 100, इससे दोनों से कट जाएगा तो यानी कि दोनों गुणा कर कितना होगा 4, ये 20 दूनी 40 और प्लस 4 बराबर 44%। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 44%। तो इससे पहले वाले वीडियो में था माइनस में था, तो जितना माइनस होगा उसको हम माइनस यहाँ पर रखेंगे और जितना इसमें प्लस होगा उसको प्लस रखेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से लगाते हैं इसको ठीक से। देखिए ये 28 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, मतलब दोनों में। तो ये देखिए जब भी जितना परसेंट बढ़ा और जितना परसेंट घटा उसमें उन्हीं का स्क्वायर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपन 100, ये माइनस में आता है तो मान लीजिए 20 हो गया, 20 का स्क्वायर बटा 100, 20% बढ़ा घटा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 400, 400 हो गया ना। अब 400 में 100 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी। जब भी इसमें ऐसा क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन में हमेशा घाटा ही होता है, हमेशा कमी होता है। अब अगर डायरेक्ट निकालना है तो 2 दूनी के 4 उसे गुणा कर देंगे, अगर 10% है तो 1% कमी हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है कि अगर दोनों सेम, एक मतलब बढ़ रहा है घट रहा है सेम, तब ये वाला ट्रिक लग जाएगा। अगर अलग अलग होगा तब दूसरा ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये होगा एक्स प्लस वाई, मतलब ए प्लस बी वही होता है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये एक्स इंटू वाई अपान 100, ये ट्रिक है। ठीक है वही चीज़ है, सब सेम है। ठीक है, चलिए देखिए मान लीजिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 20%, 20% बढ़ रहा है, घट कितना रहा है, तो प्लस में अगर घटाएंगे कितना 20%, यहाँ पे क्या होगा माइनस में हो जाएगा, अब 20 गुणे 20 अब बटा 100, ये मान हो गया ना। अब इसको हम लोग बाहर ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो ये 20 और माइनस 20 हो जाएगा, तो ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएगा, बचेगा ये माइनस, तो ये हो गया 400 अब बटा 100, तो ये दोनों कट जाएगा तो -4 आएगा, यही -4% घट जाता है। तो ये चीज दोनों में अंतर कोई नहीं है। जैसे देखिए एक इससे पहले जो 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, उस क्वेश्चन में था कि दोनों सेम था, मतलब कि देखिए ये आया था, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है आया था, इसलिए हम लोग ये इसको ये एक्स माने हैं, इसको वाई माने हैं। अगर यही वर्ग है, चारों भुजाएं सेम है, तो इसलिए हम लोग इसको ए माने हैं, मतलब ये या एक्स मानिए, जो भी मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, जैसे कि दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हम लोग इसके सूत्र के लिए एक्स प्लस वाई, अगर मान लीजिए इसको भी हम एक्स ही रख देते हैं, मानकर चलिए सपोर्ट करिए कि यहाँ पे हम लोग एक्स ही रख देते, तो ये क्या होता, एक्स हो जाता कन्फर्म, यानी कि ये 2x, इसको भी एक्स मान लेते, ये भी एक्स हो जाता है, तो यानी कि 2x प्लस और स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बाई 100। मान में कोई अंतर आ रहा है, कोई मान में अंतर नहीं आ रहा है, इसमें भी इसमें भी। बस ये जो आप फर्क समझ रहे हैं, जैसे वर्ग का और आयत का, इन दोनों में यही फर्क है, इसी की वजह से दो अलग अलग हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन है तो सेम,
अगर समझने के लिए ई सेम है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ये वाला अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी पर हम लोग दूसरा, अगर मान लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको ठोक के लाइक कीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पे 29। 29 में कह रहा है कि एक व्यक्ति के धन का 20% खो गया। अच्छा, 80 धन का 25% खर्च करने के पश्चात, इसको पहले हम लोग वीडियो में इसे पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आया तो क्या क्या लगा जाए। मान लीजिए उसके पास धन कितना होगा, धन यक्स होगा, ठीक है, यक्स था, उसमें क्या किया कि 20% खो दिया, मतलब कि यक्स का 20% खोया तो बचा कितना, 80%, 80%, ठीक है। अब इस शेष यानी कि 80% बच गया, अब यही शेष बचा है ना, इसका 25% पश्चात खर्च कर दिया, तो इसका मतलब कि ये 75% बचा लिया होगा, बटा 100। टोटल में कितना बचाया है, तो 960 रुपया, 960। अब यक्स का मान यहीं से निकल जाएगा, देखिए 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20 चौके 80 और 20 बचे 100, इस 4 से 4 कट गया। अब देखिए बचा कितना, 3x/5 इक्वल टू 960। इस 3 से कटाएंगे कट जाएगा ना, 3 3 6 9 6 15 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6। अब x बराबर 5 गुणे 320, तो 5 0 0 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1 5 3 15 1 16, इतना माना गया, 1600 रुपया उसके पास होगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट पे कह रहा है कि मोहन अपनी मासिक आमदनी का 20% मकान के किराए पर, शेष का 50% भोजन पर और शेष का 25% कपड़े पर खर्च करता है। तो मान लीजिए उसके पास यक्स है, यही ट्रिक से सीधे लगाते हैं, उसके पास 100 रुपया था, कितना परसेंट किराए पर खर्च कर दिया, तो 20%, यानी बचाया कितना, 80%, 80/100। फिर दूसरा 50% शेष का, मतलब अगर शेष का कहेगा था तो शेष पे 50% भोजन पे, यानी कि 50 का मतलब कितना, 50% खर्च करते तो 50 बच गया, 50 अब बटा 100। तीसरा बार क्या किया कि 25% कपड़ा पर खर्च कर दिया, तो 25% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75%, तो 75 हम लिख देंगे, 75/100, ठीक है। इक्वल टू में कितना बचाया है पैसा, तो 300 रुपया, 300 रुपया बचाया, ठीक है। ये ध्यान रहे, इसमें कट रहा है, इसके नीचे हो जा रहा है 300, ठीक। तब देखिए यक्स गुणे 20 चौके 80, 20 पचे 100, 10 पचे 50, 10 दहा में 100 और 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये हो गया। इस 5 से ये कट जाएगा और इस 4 से ये कट जाएगा, और ये अगर बराबर में है तो ये कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 100, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, बस यक्स बच रहा है, बटा में 10 बराबर 100, तो यक्स का मान कितना हो गया, यक्स का मान हो गया 30, मतलब 1000 रुपया, उसके पास 1000 रुपया रहा होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन 31 कह रहा है कि एक शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान और शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं, तो शहर में हिंदू कितने हैं। देखिए कह रहा है कि अगर टोटल हिंदू और इसको मिला लेंगे तो 53 और प्लस 39, 53 और 39, तो ये 9 3 12 को 2 हासिल 1 और ये 5 3 8 1 9, 92%, यानी कि 92% वहाँ पे व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम थे, और अन्य 1200, यानी कि 100% मान कर चलिए कि 100% होंगे तो उसमें से 92 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 8%, ठीक है। जब 8% बचेंगे, ये कितने के बराबर है 8%, ये है 1256 के, तो टोटल भी निकाल सकते हैं। अब पूछा डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे 100% निकाल करके भी हम लोग लगा लेंगे, लेकिन डायरेक्ट कह रहा है कि हिंदू का, तो हिंदू 53% है, तो हिंदू का मान लीजिए 53%, अब इसको मान लीजिए 8% बराबर इतना, तो 53% बराबर 56/8 गुणे 53, तो इसका मान हो गया 8 एकम 8 4, 8 5 40, 5 और 8 सतह 56, यानी कि 157 अगुणे 53, इसी को गुणा कर लेंगे 153, अरे 157, 157 अगुणे 53, 7 त्रिक 21, 2 और 3 5 15 2 17 1 और 3 एकम 3 1 4, 5 7 35, 3 5 25 3 28, 28 और 2 शेष बच गया, 5 एकम 5 2 7, इसको जोड़ लेंगे तो 1 7 5 12 को 2 हासिल 1 8 4 12 1 13 को 3 हासिल 1 7 1 8, यानी कि 8321 लोग होंगे, 8321 लोग हिंदू होंगे, ठीक है। अगर वहीं पर टोटल निकालने के लिए हो जाएगा तो इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, मान लीजिए 8% बराबर इतना तो 100% बराबर, अगर कहता तब तो यही होगा, मान लीजिए 1256/8 गुणे 100, ये कट जा रहा है तो कितना बार, इतना बार,
तो ये हो जाएगा 15700 टोटल लोग हो जाएंगे। इसके लिए अलग होगा, तो अगर हिंदू के लिए होगा, मुस्लिम के लिए अलग है, तो यहाँ पे लगा लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है 32 में। देखिए ये दूध का भाव है, दूध का भाव 25% बढ़ जाने पर 5 लीटर हो जाता है। मतलब अगर 25% उसके दाम में वृद्धि हो जा रही है तो 5 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो बताइए कि 16 लीटर दूध का दाम क्या था। ठीक है, चलिए देखिए दूध के भाव में अगर भाव बढ़ गया कितना 25%, मतलब कि 25% बढ़ गया। अगर 25% बढ़ा मतलब कि 100% था, उसमें 25% बढ़ गया तो कितना होगा 125। तो अगर उसके साथ हम सीधे कर देंगे तो 125% दाम बढ़ गया। ठीक है, 125% बराबर 5 रुपये प्रति लीटर हो गया, 5 रुपया। ठीक है, तो 100% बराबर 5 और बटा 125 गुणे 100, ये हो गया 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, यानी कि इसे कट गया तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 100% बराबर 4 रुपये का दाम था, 4 रुपया दाम था। ठीक है, तो 16 लीटर का कितना दाम हो गया, 16 लीटर का 16 गुणे 4, यानी कि 64 रुपया, 64 रुपया इसका मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति अपने आय का 60% राशन पर खर्च करता है। मान लीजिए उसके पास 100 रुपया रहा होगा, 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा 40%, 40/100 गुणे 25% फिर खर्च कर दिया शेष का, तो बचाया कितना 75%, फिर खर्च किया कितना 10%, 90% बचा दिया। और टोटल कितना बचाया 1350, 1350 इतना बचा दिया। अब एक्स का हम लोग मान यहीं पे डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये हो गया 20 दूनी 40 और 20 बचे 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये मान हो गया। अब देखिए इससे ये कटा देंगे, कट जाएगा फिर 9 से, तो 9 एकम 9 और 4 बचेगा, तो 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 पचे 45। अब देखिए इससे कट गया। ठीक है, 3 पचे 15, 2 बचा तो 2 दूनी के 4, ऊपर कुछ नहीं बच रहा है इसके, बचा कितना ये और ये और ये, तो बचा 25 दूनी 50। देखिए यक्स बराबर ये 5 गुणे 2 गुणे 100 गुणे 5, तो बचा 25 दूनी 50, 50 गुणे 100, तो इसको हम लोग मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5000, 5000 रुपये उसका आय रहा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये ध्यान दीजिएगा। अगर ये 40% कह दे रहा है, अगर शेष जब भी शेष कहेगा तो उस उतने में 100% में उतना हम घटा करके जो संख्या बचेगी वही ऊपर रख करके परसेंटेज 100 लिख देंगे। उसी तरह से सब में है, जितनी बार प्रक्रिया होगा उसके बाद से बराबर में वो संख्या लिख देंगे जो जमा किया हुआ है, बचाया हुआ है, तब उसके बाद से कटाएंगे तो इस संख्या आ जाएगी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए धन्यवाद।